अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वजाहत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी वजाहत। खुश आमदीद करता हूं आपको अपने इस चैनल पे। बहुत सारे दोस्त वाइट कार्ड की अपडेट पूछ रहे थे। जी हां, तो प्रेस रिलीज आ चुकी है। ये यूनान में जो वाइट कार्ड जिनके पास मौजूद हैं उनके बारे में रिन्यूअल प्रॉब्लम जो चल रहा था वो हल हो चुका है। अब उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आपका कार्ड कैसे रिन्यू होगा और आप क्या नया वाइट कार्ड भी बना सकते हैं जिन लोगों के पास वाइट कार्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं नए वाइट कार्ड के बारे में कि वो कैसे बनेगा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो जो दोस्त पाकिस्तानी नए आते हैं उनको अगर आईडी कार्ड, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट का कोई मसला हो या फिर उन्होंने बनवाना हो अपना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट बना के दे सकते हैं। तो जी तो दोस्तों, बात करते हैं वाइट कार्ड वालों के लिए। जिन लोगों ने नया वाइट कार्ड बनाना है वो अपने स्काइप के शेड्यूल के मुताबिक, जो पहले स्काइप का शेड्यूल चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता स्काइप पे कैसे कॉल करनी है, तो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप स्काइप पे कॉल करके अपना वाइट कार्ड नया बना सकते हैं। तो जो लोग परेशान थे वाइट कार्ड के रिन्यू होने के वाले से, प्रेस रिलीज आ चुकी है। उसमें बताया गया है कि आपके जो वाइट कार्ड हैं उनका केस नंबर जो डालते हैं वेबसाइट पे, जब चेक करते हैं ऑनलाइन अपना रिकॉर्ड, वेबसाइट का मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आपने वहां पे जाके क्लिक करके अपना केस नंबर लिखना है। और केस नंबर लिखने के बाद जो आपको डेट शो होगी, आपने उस डेट पे और उस टाइम पे जाना है। डेट भी शो होगी और आपको टाइम भी शो होगा, उस टाइम पे आपने जाके रिन्यू करवाना है। बहुत सारे लोगों के डाटा जो है ऑनलाइन शो नहीं हो रहा। उसकी वजह कुछ यूं है कि ये जो पुराने वाइट कार्ड थे जिनका इंटरव्यू फेल हो चुका था, उन्होंने अपील करके दोबारा वाइट कार्ड लिया हुआ था, तो उनका अभी तक गवर्नमेंट ने या असाइलम सर्विस ने कोई डिसीजन नहीं लिया कि इन लोगों का क्या करना है। जैसे ही इनका डिसीजन आ जाएगा फिर उनके बारे में भी अपडेट कर दिया जाएगा हमें कि आपको ये तरीकाकार करना होगा अपने कार्ड रिन्यू करवाने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ खतरे की घंटी इस वजह से है कि जो साइलम का जो कानून पास हुआ है पिछले दिनों, कि जितने भी साइलम सीकर होंगे वो तुर्की भेज दिए जाएंगे ताकि उनको तुर्की में रखा जाए। गवर्नमेंट यूरोप की जो तमाम यूरोपीय कमीशन है उन्होंने पैसे दिए हैं तुर्की को कि आपने अपने मुहाजिरीन को हमारे यूरोप में आने नहीं देना, आपने वहां पे ही रखना है, हम आपको फंड्स देंगे, आप उनको संभालें। और जिन लोगों का इधर वाइट कार्ड बनेगा उनके लिए भी थोड़ा खतरा ये है कि उनको भी भेजा जा सकता है तुर्की में। तो इस वजह से जिनके इंटरव्यू फेल हो चुके हैं और जिनका केस पास नहीं हुआ था, उनका कार्ड अभी तक शो नहीं हो रहा, उनका फैसला आना है। और जिनके जो कार्ड शो हो रहा है, फर्ज करें आपने जब केस नंबर डाला तो आपके डेट आती है 14 जुलाई या अगस्त में कुछ डेट आ रही है, तो आपने उस डेट को जाके लाजमी रिन्यू करवाना है कार्ड। आपका समझे वो रद्देवू बन चुका है, दोबारा आपको रद्देवू लेने की जरूरत नहीं। और जिन लोगों का वाइट कार्ड नया नया बना हुआ है, यानी कि प्लास्टिक वाला कार्ड, तो उनको परेशानी है कि वो कैसे रिन्यू करवाएंगे। आपने उसके ऊपर जो डेट लिखी होती है, यानी कि टोटल 2 साल का कार्ड होता है, आपको फर्ज करें 1 जुलाई को मिला है, तो आपने खुद ही उसमें 6 महीने ऐड करने हैं। हर 6 महीने बाद खुद ही ऐड करके आपने खुद जाना है। आपको असाइलम वाले कॉल वगैरह नहीं करेंगे, आपने अपने तरीके से ही खुद जाके रिन्यू करवाना है। फर्ज करें आपका 1 जुलाई को 2021 को बनता है वाइट कार्ड, अब उसमें 6 महीने ऐड करेंगे तो ये जनवरी बन जाएगा 1 जनवरी 2022 में। तो आपने खुद ही 1 जनवरी 2022 को साइलम सर्विस जाके अपना कार्ड रिन्यू करवाना है। ऐसे ही खुद ब खुद 6 महीने ऐड करते जाना है और अपना वाइट कार्ड रिन्यू करवाते जाना है। तो ये कुछ खास इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो नए वाइट कार्ड बन रहे हैं प्लास्टिक वाले, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। इधर ऊपर लिखा होता है कि टोटल 2 साल का कार्ड है ये, हर 6 माह बाद रिन्यू करवाएं। तो रिन्यू करवाने से आपने खुद ही अपना हिसाब लगाना है कि मेरा किस डेट को शुरू हुआ था और 6 महीने कब मेरे पूरे हो रहे हैं, तो खुद ही जाके आपने साइलम सर्विस जाके रिन्यू करवा लेना है। तो बाकी परेशानी कुछ यूं है, जो दोस्त परेशान है कि अब हमारा क्या बनेगा, जिनका इंटरव्यू फेल हो चुका है, तो आप कोशिश करें अपने अपने वकील से रजू करें ताकि आपको कुछ ऐसा पेपर बना के दिया जाए वकील की तरफ से कि जिससे आपको पुलिस का खतरा ना हो। क्योंकि जो कानून पास हुआ है इससे मुश्किलात बढ़ गई हैं, पहले से ज़्यादा हो गई हैं। अपना जो असाइलम सीकर हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोग हैं, इनके लिए ये जो ना यूनान में असाइलम का बहुत मसला बन चुका है। इनको कुछ पता नहीं है। जो लोग सलोनिकी वगैरह में रहते हैं वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को उठा कर उन्होंने तुर्की भेज दिया है बगैर बताए ही।
تو کوشش کریں، احتیاط کریں، کوئی نہ کوئی ہتھی اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ کسی قسم کا بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ میرے ساتھ انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں اپنے آئی ڈی مینشن کر دوں گا۔ اور اگر آپ اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، میں آپ کو بنا کر دے سکتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔